कहानी उन हस्तियों की जो दुनिया के मंच पर अमर है। जब इनका सफ़र इस धरती पर ख़त्म हुआ तब शुरू हुआ एक अनोखी दास्तान। ये है बिग बॉस हाउस ऑफ लीजेंड्स, जहां बॉलीवुड के सितारे और हॉलीवुड के चांद अपनी आखिरी मंजिल पर आ गए हैं। ये वही बिग बॉस है, ये वो घर है जहां राजेश खन्ना का बाबू मोशाय और मीना कुमारी और श्रीदेवी मधुबाला की मुस्कान या माइकल जैक्सन का डांस, सारे कलाकार की अदाएं फिर से रंग जमाती है। समय आ गया है, बिग बॉस के घर के दरवाजे खुल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां मौत सिर्फ एक दरवाजा है और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। क्या आप तैयार हैं इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि यहाँ आत्माएं बोलेगी और दुनिया देखेगी। So let's see the Big Boss House of Legends. 3, 2, 1, action! एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। बिग बॉस घर के सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। चलते चलते मेरे प्यारे रफी भाई, मेरे रफी भाई। अरे रफी भाई, अरे हम दोनों तो अपने अपने अलग अंदाज में गाते थे आए, पर आजकल के ये बांगड़ू सिंगर्स को देखो देखो, अरे कोई सुर से ज्यादा स्टाइल पर ध्यान देता है। क्यों रफी भाई? किशोर भाई, सुर और स्टाइल सब बदलता रहता है, पर दिल से गाया जाए तो हर गाना अमर हो जाता है। वैसे किशोर भाई, अब आपकी वो मस्ती आजकल के गानों में नहीं दिखती। आप दोनों की आवाज़ों ने भारत को झूमने पर मजबूर कर दिया। मैं तो अपने डांस के लिए मशहूर था, पर आपकी आवाज़ों में जादू था। तुमने अच्छा काम किया बेटे, तुम्हारी फिल्मों से तुम लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। मेरी फिल्म मेरा नाम जोकर और तुम्हारी फिल्म बॉबी मुझे आज भी अच्छे से याद है। पापा, जिंदगी में और भी कुछ बाकी था, पर शायद मेरी कहानी यहाँ तक थी। आपके साथ बिताए पलों ने मुझे मजबूत बनाया और आखिरकार यहाँ तो आना था। हाँ, कर लो पहले। उमर भाई, हम तो यहाँ भी हंसी के बिना नहीं रह सकते। मतलब जो है ना, आखिरकार जिंदगी का मकसद जो है हंसी ही तो है। क्यों गलत बोले क्या? बोलो। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है ये। दुनिया में हम लोगों ने हंसाने का काम तो किया, तो यहाँ भी वही करेंगे। अरे वैसे भी बिग बॉस का घर बड़ा दिलचस्प है भैया। अरे मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। सरोज जी, आपने सिखाया कि डांस सिर्फ कदमों का खेल नहीं, दिल की बात है। पर मैं जिंदगी की उलझनों से हार गया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण मुझे हमेशा याद रहेगा बेटा सुशांत। लेकिन क्या करें, हम सबका सफर यहीं आकर थम जाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस घर में तुम्हें सुकून मिलेगा। आपकी शहनाई की धुन में जो मिठास है, जो आत्मा को सुकून देती है, ये भी उसका ही एक असर है। बिस्मिल्लाह खां साहब। संगीत कभी नहीं मरता, चाहे धरती हो या आकाश। सुर और ताल का मेल हमेशा जिंदा रहता है।
श्रीदेवी, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक कहानी छुपी रहती थी। क्या तुम्हें कभी लगता था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया सोचने का। मैंने जितना जिया उसी में सब कुछ समेटने की कोशिश की, पर असल में हम सबकी कहानियाँ तो अधूरी रह जाती है। मीना कुमारी जी। लोगों को हंसाना, लाफ्टर, हंसी सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि आखिरी में लाइफ में वही रह जाता है। हम यहाँ भी वही करेंगे। ख्यालों में हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे ओम जी, ये कहाँ आ गए मियाँ हम? ये तो कोई फिल्म का सेट जैसा लग रहा है अपने को, लेकिन यहाँ ना कोई डायरेक्टर दिख रहा ना कोई कैमरा दिख रहा है। ये कहाँ लेकर आ गए तुम हमको? अरे महमूद के बच्चे, ये तो बिग बॉस का घर है। सुना है यहाँ आने के बाद लोग ऐसे ऐसे ड्रामा करते हैं जैसे हम फिल्मों में किया करते थे। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये जगह तो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है। कितने प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उन्हें तो मैं देखते ही जा रहा हूँ। हाँ, अरे भाई, यहाँ तो डायलॉग बाजी का मजा ही आ जाएगा। हाँ देव साहब, आपकी तरह का रोमांच और मेरे जैसे पंच, वाह क्या बात है। हाँ ओए कादर भाई, हाँ अरे चिंता ना करो तुसी, मैं यहाँ आ गया हूँ ना। मैं भी डायलॉग में माहिर हूँ, और वैसे भी मैंने जिंदगी भर मिनिस्टर और ऑफिसर्स की पोली खोली है, और यहाँ भी बिग बॉस की पोल खोल दूंगा। बल्ले बल्ले बरखुरदार, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे डर लग रहा है। मालूम नहीं कब कहाँ कैसे यहाँ पर क्या होगा और क्यों होगा। अरे प्राण जी, हमें डराइए मत। यहाँ हम तो दोस्ती और मस्ती करने आए हैं। सही कहा मधु, ये पार्टी का घर है। हमें तो पार्टी का मूड रखना चाहिए। कम ऑन, लेट्स पार्टी, एंजॉय। याद है कैसे लोग मुझे वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहते थे। हाँ मधु, तुम्हारी वही सादगी तो सबको भा गई थी। मेरे लिए भी मदर इंडिया का वो किरदार निभाना बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उससे मुझे एक पहचान मिली। हम सबकी ज़िंदगी में कई ऐसे पहलू थे जिन्हें हमारी फिल्में नहीं दिखा सकी, लेकिन मेरा दिल हमेशा सिनेमा के प्रति धड़कता रहा। और हमारी इन यादों में जो अधूरा था, शायद वही अब हमारे फैंस को बिग बॉस के इस घर में देखने को मिलेगा। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। और वैसे सिवाय नरगिस जी के, मैं जितनी टॉप की हीरोइन थी उन सब के साथ मैंने काम किया है। मुगेम्बो खुश हुआ। शोम 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 शाशा। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। हाँ, ना तो यहाँ कोई शूटिंग होने वाली है और ना तो यहाँ कोई सीन हो रहा है, तो फिर यहाँ पर हम सब एक टीम में क्या कर रहे हैं? बिना का गीत माला का होस्ट और आपका दोस्त अमीन सयानी। अमीन भाई, यहाँ कैसे आ गए? हाँ, रेडियो का काम खत्म हो गया क्या? सुना है बिग बॉस ने मुशायरे का टास्क रखा है। बोलो बाटानंद स्वामी की जय। पप्पी दा, आपकी आंख में मैंने खोई खोई सी तड़प देखी। क्या बात है पप्पी दा, क्या आप अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं? याद आ रहा है तेरा प्यार।
सतीश जी, मैंने कितने लेजेंडरी लोगों के साथ संगीत बनाया है, उनकी धुनों की मधुरता आज भी मेरे कानों में है। आर.डी. बर्मन, किशोर मामा, लक्ष्मीकांत जी, आहा क्या गाता था रे बाबा। आज भी मेरे को इनका बहुत याद आ रहा है। याद आ रहा है तेरा प्यार। ओए क्या बात है, वाह भाई वाह बप्पीदा, बड़ी जबरदस्त आवाज है। ओए ओए तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं। ओए तुम्हारी आवाज में दर्द है, फायदा उठाओ। बिग बॉस के घर आप सभी सदस्यों का स्वागत है। आप सभी ने अपने जीवन में अपने अपने क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। आज बिग बॉस आप सभी को एक खास टास्क देने जा रहे हैं। ये टास्क आपकी अद्वितीय प्रतिमाओं को प्रदर्शित करने का है। इस टास्क में आपको अपने हुनर का प्रदर्शन करना होगा, लेकिन मजा तब है जब आप सब साथ मिलकर कुछ नया बनाएं, मंच तैयार करें, हमारे दर्शकों का मनोरंजन करें। जी बिल्कुल बिग बॉस, मैं एक परफेक्ट कोरियोग्राफी करने के लिए तैयार हूँ। कौन कौन मेरा साथ देगा? ये बिग बॉस का घर है, ये बिग बॉस का घर है, इसका मजा लीजिए। और मंच सजेगा तो शेरो शायरियां भी तो होगी। मुझे और उमर शरीफ को मौका तो दीजिए। और मैं अपने इमोशनल एक्टिंग में ऐसा तड़का लगाऊंगा कि संगीत और एक्टिंग का संगम हो जाएगा। जय माता रानी, जय माता दी। संगीत और शायरी के साथ साथ अगर भक्ति का तड़का हो जाए तो मंच और भी सुंदर हो जाएगा। जोर से बोलो जय माता दी। Why so serious? यदि स्टेज पर और भी डेडली या डेंजर परफॉर्मेंस देखना है तो मैं भी अपना कोई मोनोलॉग पेश कर सकता हूँ। क्या भैया, अब यहाँ हर चीज असली है, लेकिन कुछ तो बनावटी भी होगा। अब भैया हम झूठ नहीं बोल रहे। बिग बॉस, ओ बिग बॉस, हम यहाँ क्या करने वाले? बिग बॉस, ओ भैया बिग बॉस। देखिए बिग बॉस, संगीत तो दिल से आता है। अगर आप सच में मुझसे कुछ बनवाना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अरे बिग बॉस, ये टास्क, ये वास्ट, ये सब बच्चों की चीजें हैं, मेरे लिए नहीं है। हम किसी टास्क से नहीं डरते, लेकिन हम क्यों करें? अरे क्यों करे भाई? आप बिल्कुल सही कहते हैं बिग बॉस। मेरा बेटा संजू भी यही चाहता था कि मैं जिंदगी में कुछ अलग करूं आखिरी वक्त में, लेकिन ऐसा मौका शायद अब हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं जरूर कुछ करना चाहूंगा। बिग बॉस आप सभी की भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन आपको इतना आश्चर्यचकित और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस आपको टास्क देंगे और आपको वही करना है। बिग बॉस आपको एक के बाद एक कन्फेशन रूम में बुलाएंगे और आपसे कुछ व्यक्तिगत बात करेंगे और आपको उसी के अनुसार मंच पर प्रस्तुति देनी होगी और दर्शकों का मनोरंजन करना होगा। कमाल करते हो बिग बॉस मोशाय। अगर दूसरे की ही बात सुनना होता और कुछ अलग ही करना होता तो पहले ही नहीं कर लेता। अरे क्यों अपनी जिद पर खड़े रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रे? आदेश, आजकल की पीढ़ी को देखती हूँ तो लगता है कि समय कितना बदल गया है। हमारे समय में सब कुछ इतना कठिन था, मगर गाने की तैयारी कितनी मेहनत से होती थी। ये क्या मजाक है जानी? यहाँ कौन बैठे बैठे हमसे बड़ा कलाकार बन गया? आप लोग अपने आप को समझते क्या हो? अरे दिलीप साहब, आप तो बड़े ट्रेजेडी किंग बने फिरते हैं, लेकिन असल में ट्रेजेडी है तो ये है कि आप जैसे लोगों के साथ मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है।
अरे बिग बॉस, अरे बिग बॉस, इन सब लोग को माफ कर दो। इनको कुछ मालूम नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब से मैं आया हूँ इन लोग के बक बक सुन रहा हूँ, बक 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 बक। अरे मैं तो इनको कहता हूँ रेल मांगो रेल। अरे रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को न दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। थैंक यू सो मच। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। बिग बॉस चाहते हैं कि घर के सभी सदस्य जल्द से जल्द लिविंग एरिया में आ जाएं। हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं और आपको बुलाकर एक के बाद एक टास्क देने वाले हैं। सारी कहानी को बिग बॉस अंतर्यामी हो, बिग बॉस सर्वज्ञानी को सबसे बड़ा प्रणाम है। बिग बॉस सर्वज्ञानी को सबसे बड़ा प्रणाम है। बिग बॉस तुझसे ही दिन, बिग बॉस तुझसे ही शाम। बिग बॉस तुझसे ही दिन, बिग बॉस तुझसे ही शाम। सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। कहानी उन हस्तियों की जो दुनिया के मंच पर अमर है। जब इनका सफ़र इस धरती पर ख़त्म हुआ तब शुरू हुआ एक अनोखी दास्तान, जहाँ ना कोई समय का बंधन है न जिंदगी का चक्कर। यह है बिग बॉस हाउस ऑफ लीजेंड्स, जहाँ बॉलीवुड के सितारे और हॉलीवुड के चांद अपनी आखिरी मंजिल पर आ गए हैं। ये वही बिग बॉस है, ये वो घर है जहाँ राजेश खन्ना का बाबू मोशाय और मीना कुमारी और श्रीदेवी मधुबाला की मुस्कान या माइकल जैक्सन का डांस, सारे कलाकार की अदाएं फिर से रंग जमाती है। समय आ गया है, बिग बॉस के घर के दरवाजे खुल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां मौत सिर्फ एक दरवाजा है और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। क्या आप तैयार हैं इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि यहाँ आत्माएं बोलेगी और दुनिया देखेगी। So let's see the Big Boss House of Legends. 3, 2, 1, action! देखो देखो ऐ शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो ऐ शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी दीवानगी
सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। चलते चलते मेरे यारे रफी भाई, मेरे रफी भाई, अरे रफी भाई, अरे हम दोनों तो अपने अपने अलग अंदाज में गाते थे, आए पर आजकल के ये बांगड़ू सिंगर्स को देखो देखो, अरे कोई सुर से ज्यादा स्टाइल पर ध्यान देता है, क्यों रफी भाई? किशोर भाई, सुर और स्टाइल सब बदलता रहता है, पर दिल से गाया जाए तो हर गाना अमर हो जाता है। वैसे किशोर भाई, अब आपकी वो मस्ती आजकल के गानों में नहीं दिखती। थैंक यू। आप दोनों की आवाज़ों ने भारत को झूमने पर मजबूर कर दिया। मैं तो अपने डांस के लिए मशहूर था, पर आपकी आवाज़ों में जादू था। तुमने अच्छा काम किया बेटे, तुम्हारी फिल्मों से तुम लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। मेरी फिल्म मेरा नाम जोकर और तुम्हारी फिल्म बॉबी मुझे आज भी अच्छे से याद है। पापा, जिंदगी में और भी कुछ बाकी था, पर शायद मेरी कहानी यहाँ तक थी। आपके साथ बिताए पलों ने मुझे मजबूत बनाया और आखिरकार यहाँ तो आना था। हाँ, कर लो पहले। उमर भाई, हम तो यहाँ भी हंसी के बिना नहीं रह सकते। मतलब जो है ना, आखिरकार जिंदगी का मकसद जो है हंसी ही तो है। क्यों गलत बोले का? बोलो। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है ये। दुनिया में हम लोगों ने हंसाने का काम तो किया, तो यहाँ भी वही करेंगे। अरे वैसे भी बिग बॉस का घर बड़ा दिलचस्प है भैया। अरे मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। सरोज जी, आपने सिखाया कि डांस सिर्फ कदमों का खेल नहीं, दिल की बात है। पर मैं जिंदगी की उलझनों से हार गया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण मुझे हमेशा याद रहेगा बेटा सुशांत। लेकिन क्या करें, हम सबका सफर यहीं आकर थम जाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस घर में तुम्हें सुकून मिलेगा। आपकी शहनाई की धुन में जो मिठास है, जो आत्मा को सुकून देती है, ये भी उसका ही एक असर है। बिस्मिल्लाह खां साहब। संगीत कभी नहीं मरता, चाहे धरती हो या आकाश। सुर और ताल का मेल हमेशा जिंदा रहता है। श्रीदेवी, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक कहानी छुपी रहती थी। क्या तुम्हें कभी लगता था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया सोचने का। मैंने जितना जिया उसी में सब कुछ समेटने की कोशिश की, पर असल में हम सबकी कहानियाँ तो अधूरी रह जाती है। मीना कुमारी जी। लोगों को हंसाना, लाफ्टर, हंसी सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि आखिरी में लाइफ में वही रह जाता है। हम यहाँ भी वही करेंगे। ख्यालों में हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अरे ओम जी, ये कहाँ आ गए मियाँ हम? ये तो कोई फिल्म का सेट जैसा लग रहा है अपने को, लेकिन यहाँ ना कोई डायरेक्टर दिख रहा, ना कोई कैमरा दिख रहा है। ये कहाँ लेकर आ गए तुम हमको? अरे महमूद के बच्चे, महमूद भाई, ये तो बिग बॉस का घर है। सुना है यहाँ आने के बाद लोग ऐसे ड्रामा करते हैं जैसे हम फिल्मों में किया करते थे। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये जगह तो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है। कितने प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उन्हें तो मैं देखते ही जा रहा हूँ। हाँ, अरे भाई, यहाँ तो डायलॉग बाजी का मजा ही आ जाएगा। हाँ देव साहब, आपकी तरह का रोमांच और मेरे जैसे पंच, वाह क्या बात है। हाँ ओए कादर भाई। हाँ, अरे चिंता ना करो तुसी, मैं यहाँ आ गया हूँ ना। मैं भी डायलॉग में माहिर हूँ, और वैसे भी मैंने जिंदगी भर मिनिस्टर और ऑफिसर्स की पोली खोली है, और यहाँ भी बिग बॉस की पोल खोल दूंगा। बल्ले बल्ले। बरखुरदार, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे डर लग रहा है।
मालूम नहीं कब कहाँ कैसे यहाँ पर क्या होगा और क्यों होगा। अरे प्राण जी, हमें डराइए मत, यहाँ हम तो दोस्ती और मस्ती करने आए हैं। सही कहा मधु, ये पार्टी का घर है, हमें तो पार्टी का मूड रखना चाहिए। कम ऑन, लेट्स पार्टी, एंजॉय। याद है कैसे लोग मुझे वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहते थे, मगर एक बात बताऊं, मैं असल में बहुत ही साधारण सी लड़की थी। मुझे वो भारी गहनों और शूट्स के बीच में हंसना खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। मोगेम्बो खुश हुआ। शोम 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 शाशा। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। बोलो बाटानंद स्वामी की जय। पप्पी दा, आपकी आंख में मैंने खोई खोई सी तड़प देखी। क्या बात है पप्पी दा, क्या आप अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं? याद आ रहा है तेरा प्यार। सतीश जी, मैंने कितने लेजेंडरी लोगों के साथ संगीत बनाया है, उनकी धुनों की मधुरता आज भी मेरे कानों में है। आर.डी. बर्मन, किशोर मामा, लक्ष्मीकांत जी, आहा क्या गाता था रे बाबा। आज भी मेरे को इनका बहुत याद आ रहा है। याद आ रहा है तेरा प्यार। ओए क्या बात है, वाह भाई वाह बप्पीदा, बड़ी जबरदस्त आवाज है। ओए ओए तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं। ओए तुम्हारी आवाज में दर्द है, फायदा उठाओ। बिग बॉस के घर आप सभी सदस्यों का स्वागत है। आप सभी ने अपने जीवन में अपने अपने क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। आज बिग बॉस आप सभी को एक खास टास्क देने जा रहे हैं। ये टास्क आपकी अद्वितीय प्रतिमाओं को प्रदर्शित करने का है। इस टास्क में आपको अपने हुनर का प्रदर्शन करना होगा, लेकिन मजा तब है जब आप सब साथ मिलकर कुछ नया बनाएं, मंच तैयार करें, हमारे दर्शकों का मनोरंजन करें। जी बिल्कुल बिग बॉस, मैं एक परफेक्ट कोरियोग्राफी करने के लिए तैयार हूँ। कौन कौन मेरा साथ देगा? ये बिग बॉस का घर है, ये बिग बॉस का घर है, इसका मजा लीजिए। और मंच सजेगा तो शेरो शायरियां भी तो होगी। मुझे और उमर शरीफ को मौका तो दीजिए। और मैं अपने इमोशनल एक्टिंग में ऐसा तड़का लगाऊंगा कि संगीत और एक्टिंग का संगम हो जाएगा। तुझे दिल ने पुकारा। जय माता रानी, जय माता दी। संगीत और शायरी के साथ साथ अगर भक्ति का तड़का हो जाए तो मंच और भी सुंदर हो जाएगा। जोर से बोलो जय माता दी। मैं एक भक्ति गीत पेश करना चाहूंगा। Why so serious? यदि स्टेज पर और भी डेडली या डेंजर परफॉर्मेंस देखना है तो मैं भी अपना कोई मोनोलॉग पेश कर सकता हूँ। क्या भैया, अब यहाँ हर चीज असली है, लेकिन कुछ तो बनावटी भी होगा। अब भैया हम झूठ नहीं बोल रहे। बिग बॉस, ओ बिग बॉस, हम यहाँ क्या करने वाले? बिग बॉस, ओ भैया बिग बॉस। देखिए बिग बॉस, संगीत तो दिल से आता है। अगर आप सच में मुझसे कुछ बनवाना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अरे हे बिग बॉस, ये ताश, ये वाश, ये सब बच्चों की चीजें हैं, मेरे लिए नहीं है। हम किसी टास्क से नहीं डरते, लेकिन हम क्यों करें? अरे क्यों करे भाई? आप बिल्कुल सही कहते हैं बिग बॉस। मेरा बेटा संजू भी यही चाहता था कि मैं जिंदगी में कुछ अलग करूं। आखिरी वक्त में ऐसा मौका शायद अब हमें नहीं मिलेगा।
इसीलिए मैं जरूर कुछ करना चाहूंगा। बिग बॉस आप सभी की भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन आपको इतना आश्चर्यचकित और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस आपको टास्क देंगे और आपको वही करना है। बिग बॉस आपको एक के बाद एक कन्फेशन रूम में बुलाएंगे और आपसे कुछ व्यक्तिगत बात करेंगे और आपको उसी के अनुसार मंच पर प्रस्तुति देनी होगी और दर्शकों का मनोरंजन करना होगा। कमाल करते हो बिग बॉस मोशाय। अगर दूसरे की ही बात सुनना होता और कुछ अलग ही करना होता तो पहले ही नहीं कर लेता। अरे क्यों अपनी जिद पर खड़े रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रे। आदेश, आजकल की पीढ़ी को देखती हूँ तो लगता है कि समय कितना बदल गया है। हमारे समय में सब कुछ इतना कठिन था, मगर गाने की तैयारी कितनी मेहनत से होती थी। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को न दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। थैंक यू सो मच। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। बिग बॉस चाहते हैं कि घर के सभी सदस्य जल्द से जल्द लिविंग एरिया में आ जाएं। हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं और आपको बुलाकर एक के बाद एक टास्क देने वाले हैं। अंतर्यामी हो, जाने सारी कहानी को। बिग बॉस अंतर्यामी हो, बिग बॉस सर्वज्ञानी को सबसे बड़ा प्रणाम है। बिग बॉस सर्वज्ञानी को सबसे बड़ा प्रणाम है। बिग बॉस तुझसे ही दिन, बिग बॉस तुझसे ही शाम। बिग बॉस तुझसे ही दिन, बिग बॉस तुझसे ही शाम।